चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून टू यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको पॉपुलरली बर्नौलीज ट्रायल्स भी बोला जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल। इससे पहले कि हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोग कैपिटल एक्स को रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं, कैपिटल एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाती हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं या डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज अगर x = 0 आता है तो हम लोग 0 के अकॉर्डिंगली 2 ट्रायल है तो 2 बार प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, 3 ट्रायल है तो 3 बार प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। इसी तरह से अगर 1 आता है या 2 आता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं। नाउ दिस जो बर्नौलीज ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली डील करती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है जी। नंबर 1 जो रिस्ट्रिक्शंस इसकी होती है बर्नौलीज ट्रायल्स की, नोट कर लिया तो कर लीजिए। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है इसकी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज n should be finite. n should be finite मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाउन्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट अस सपोज हम लोग लूडो का गेम खेलते हैं, जब वो जो 4-4 गिनियों वाली गेम होती है उसमें हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो 6 आता है तो हमारी जो गिनी है वो बाहर आती है, लेकिन जब तक 6 नहीं आएगा हम लोग ट्राई करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आ गया है कि वी हैव टू स्टार्ट अ गेम अंटिल 6 कम्स अप। अब अंटिल 6 कम्स अप में आपको क्या पता कि आपका 6 कब आता है, तो हम लोग इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से इनफाइनाइट ट्रायल है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, throwing a dice until 6 comes up is an infinite trial, so it will not be considered under binomial distribution। ठीक है जी। पहला हमारे पास जो ये ट्रायल है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं n की वैल्यू है, ये बेटा हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए। अब उसके बाद सेकंड है ईच ट्रायल, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड, ईच ट्रायल must have only two cases usually denoted by success and failure। सक्सेस को हम लोग बेटा जनरली स्मॉल p से डिनोट करते हैं और फेलियर को जनरली स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। और बर्नौलीज ट्रायल में एक बार याद रखिएगा कि p + q इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट अस सपोज आई थ्रो अ डाइस। ठीक है, जब डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। मैं कहता हूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड सो ऑन। डिफरेंटली हम लोग डिफाइन करते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज आते हैं। लेकिन इसमें सक्सेस और फेलियर कैसे आ जाएगा? मैं कहता हूं कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस कमिंग अप 2 विल बी कंसीडर्ड एज सक्सेस, और अगर 2 नहीं आया इट विल बी कंसीडर्ड एज फेलियर। समझ लग गई? तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही केस हो गए मेरे पास, एक सक्सेस का और एक फेलियर का। सक्सेस क्या हो जाएगा, 2 आना चाहिए, और फेलियर क्या है, 2 नहीं आना चाहिए। इन दैट केस, अब यहाँ पे बेटा मैंने ये कहा ओनली 2 केसेस, लेकिन इसके साथ ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी सेम हो। अब अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, कॉइन में हेड मेरा सक्सेस है, तो अगर टेल आ गए तो फेलियर हो गया, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पर सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है। लेकिन अभी अगर डाइस की बात करें, डाइस में 2 आना चाहिए, दैट विल बी सक्सेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो इट मींस जरूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन हम लोग को ये कहता है द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल should be independent of another trial। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये हमारे पास वो होता है जिसमें विद रिप्लेसमेंट है, जिसमें हमारे पास
विद रिप्लेसमेंट है। जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन किसको कंसीडर करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में 2 कार्ड्स ड्रॉन किए जाते हैं सक्सेसिवली वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पेड। अब 2 स्पेड में पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 13/52, लेकिन क्योंकि मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट तो दूसरे स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/51, यानी कि जो पहला इवेंट हो चुका है, पहला ट्रायल हो चुका है, उसने दूसरे ट्रायल को अफेक्ट कर दिया। दूसरे ट्रायल को अगर अफेक्ट कर दिया तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा या बर्नौलीज ट्रायल नहीं होएगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं विद रिप्लेसमेंट है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पेड। पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52, दूसरे स्पेड की प्रोबेबिलिटी भी 13/52, क्योंकि रिप्लेस कर दिया है कार्ड। इट मींस पहले ट्रायल ने दूसरे ट्रायल को अफेक्ट नहीं किया। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल। अंडरस्टैंड, कितना समय लग गया। अब इसके बाद चौथा है कि द ट्रायल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ success does not change from trial to trial, from trial to trial। अब इसमें क्या है कि अगर आप ट्रायल करते हो और ट्रायल दोबारा फिर से करते हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए संडे को हम लोग क्रिकेट का मैच खेलने गए, टॉस करते हैं, टीम ए टॉस जीत जाती, टीम बी कहती नहीं दोबारा टॉस करो, हमारा सही नहीं था। हो सकता है कहते दूसरी टॉस में हम लोग जीत जाएं। अब दूसरी टॉस में टीम बी जीत गई तो टीम ए कहती है कि पहली बार हम जीते थे, दूसरी बार तुम जीते, अब हम लोग तीसरी बार एक करेंगे, जो जीता उसकी बारी पर। अब यहाँ पे एक केस कंसिडर कीजिए कि जब पहली बार टॉस हुआ तो टीम ए जीत गई, तब दोनों के पास हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी थी, 1/2 प्रोबेबिलिटी थी। जब दूसरी बार टॉस की तब भी 1/2 प्रोबेबिलिटी थी टीम के जीतने की, ठीक है। लेकिन अब जब तीसरी बार हो गया तो तीसरी बार क्या हुआ, जिसने टॉस जीता वो विनर। क्यों विनर, क्योंकि एक एक दोनों ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब की बार जिसकी विनिंग होगी उसकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से ज्यादा हो गई। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने अगर हेड लेके आना है टॉस में, आप एक बार टॉस करते हो नहीं आया हेड, 2 बार करते हो नहीं आया हेड, 3 बार नहीं आया हेड, बार बार टॉस करी जा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बार बार टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं कहता हूं एक टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 2 टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2/4, या हेड कंसीडर करना तो 3/4 हो जाती है एक तरह से। पहले 1/2 प्रोबेबिलिटी थी हेड दिखाई देने की, अब प्रोबेबिलिटी हेड दिखाई देने की क्या हो जाएगी 3/4, यानी कि पहले 0.5 प्रोबेबिलिटी थी, अब की बार प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड दिखाई देने की 0.75 हो गई। यानी कि अगर एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी हेड दिखाई देने की 0.5 थी, लेकिन जब दूसरी बार टॉस किया तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो इट मींस इट इज नॉट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लगी मेरी बात। अगर एक बार टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या हेड दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, लेकिन जब 2 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनता है PHNTT। तो अब यहां से हेड दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 3 बार हेड दिखाई दे सकता है और टोटल कितनी है 4, 3/4 कितना हो जाता है 0.75। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हेड दिखाई देने की। इसी तरह से अगर मैं 3 बार कॉइन टॉस करता हूं तो अब की बार हेड दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/8 हो जाएगी, और 7/8 तो जो है और भी बढ़ गई प्रोबेबिलिटी। इट मींस ट्रायल टू ट्रायल जैसे जैसे हम लोग ट्रायल चेंज करते जा रहे हैं हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो इट मींस दैट इज नॉट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपकी सक्सेस जो है ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होना चाहिए, और जरूरी नहीं ये बात सक्सेस की हो रही है, ये फेलियर के बारे में भी यही बात कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। So these were the few conditions for binomial distribution। अब binomial distribution के accordingly probability जो है सक्सेस की या प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हमारे पास n होते हैं जो कि फाइनाइट है, और उसमें से आपने किसी पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब कैपिटल X इज इक्वल्स टू
आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज पॉइंट टॉस किया 2 बार, हेड आने की क्या बन सकते हैं रैंडम वेरिएबल, 0 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए। तो इसमें जो 0 1 और 2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं आर को। अंडरस्टैंड? देन प्रोबेबिलिटी distribution, probability of capital X is equals to R will be given by NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. Here P is known as success and Q is known as failure. Understand? NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. उसके बाद सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या है फाइंड आउट कर लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। सो बेस्ड ऑन दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 9.3। अब 9.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन a coin is tossed 5 times। बेटा अंडरलाइन कर लीजिए जो ये 5 टाइम्स है it will act as n, number of trials जो है वो n act करता है। so n will be equals to 5। find the probability of getting at least 4 head, at least 4 head। यहाँ पे देखिए n is equals to 5 and capital X is equals to at least 4 heads। at least 4 heads मतलब बेटा जी क्या हो जाएगा कैपिटल X is equals to 4,5। अब क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ ना कहा होता तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं x is equals to 0, x is equal to 1, 2, 3, 4, 5 सारे डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस कंसीडर करने को कहा है, x is equals to 4 and x is equals to 5। अब यहाँ पर एक और गिवन है कि coin is tossed 5 times, find out the probability getting at least 4 heads। अब यहाँ पर हेड की बात की हुई है तो बेटा सिंपल सी बात है, देखिए probability of head will be equals to 1/2 and this will be considered as P and probability of tail will be equals to 1/2, this will be considered as Q। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि 5 बार कॉइन टॉस किया तो हम लोग उसका 5 बार का सैंपल स्पेस बनाएंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉइन कंसीडर करना है, उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X is equals to 4 by using binomial distribution या Bernoulli's trial its answer will be 5C4 P raised to power 4 into Q raised to power 5 minus 4। Understand? अब यहाँ पे 5C4 को सॉल्व करते हैं बाय कॉम्बिनेशन फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 5। p था हमारे पास 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 1। बाय चांस हमारे पास सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, सो इट विल बी 5 into 1/2 raised to power 5। योर आंसर विल बी 5/32। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, not the first case। ये आया probability of x is equals to 4। अब इसके बाद probability of x is equals to 5 फाइंड आउट करना है। it will be 5c5 p raised to power 5 q raised to power 0। ठीक है, तो it will become equals to 5c5 की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, 1/2 raised to power 5 सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 1/32। therefore probability of capital X is equals to at least 4 heads। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे probability of capital X is equals to 4 plus probability of capital X is equals to 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है 5/32 plus 1/32 that is 6/32 or we can say that 3/16 will be your answer। so 3/16 will be your answer for this first case। ठीक है, in the second case it is given that at most 4 head, ज्यादा से ज्यादा 4 head होने चाहिए। at most 4 head, ज्यादा से ज्यादा 4 head यानी कि 0 head, 1 head, 2 head, 3 head और 4 head, 5 केस बनते हैं। अब ये 5 केस करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, सीधा कैपिटल X is equals to 1 minus या probability of capital X will be 1 minus probability of capital X is equals to 5। ऐसे कर लें,
कैपिटल X इज इक्वल टू 5, 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 यानी कि r की वैल्यू 5 हो गई, 5c 5 p रेज़ पावर 5 q रेज़ पावर 0। अब बेटा इस केस में ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, तो अगर आप लोग वो प्रोबेबिलिटी लगाना चाहते हो, वैल्यू पुट करना चाहते हो, तो यू कैन पुट दिस इज 1 माइनस 1 ओवर 32 और सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर आता है 31 ओवर 30, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Question of this exercise, if capital X denote the number of head in a single toss of 4 fair coins, सिंपल सी बात है, n is equals to 4, probability of head क्या हो जाएगी 1/2, that will be p, क्योंकि head की बात की हुई है तो सक्सेस p कंसीडर कर लेंगे, probability of tail is equals to 1/2, that will be considered as q, ठीक है। सबसे पहली बात फर्स्ट पार्ट, probability of capital X is equals to 3, probability capital X is equals to 3, it will become equals to 6c3, क्योंकि 6 बार नहीं 4c3, क्योंकि 4 टाइम कॉइन टॉस हुआ है, 4c3 p रेज़ पावर 3 into q रेज़ पावर 1। अब 4c3 की वैल्यू बेटा आती है 4, p की वैल्यू 1/2 रेज़ पावर 3 into 1/2, अल्टीमेटली 4 into 1/2 रेज़ पावर 4, सॉल्व करते हैं बेटा 4 into 1/16, योर आंसर कम्स आउट टू बी 1/4। ये आया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, सेकंड पार्ट probability x less than 2 means to say probability of capital X is equals to 0 plus probability of capital X is equals to 1, and when probability of capital X is equals to 0 it was 4c0 p raised to power 0 q raised to power 4 plus 4c1 p raised to power 1 q raised to power 3। सक्सेस की पावर उतनी होती है जो यहाँ पे नीचे नंबर होता है और फेलियर की पावर उतनी होती है जो इन दोनों का डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन में, अंडरस्टैंड। 4c0 इज 1 और ये q रेज़ पावर 4 यानी कि 1/2 रेज़ पावर 4, 4c1 इज 4 into 1/2 into 1/2 रेज़ पावर 3, अल्टीमेटली 1/16 plus 4/16, आंसर कम्स आउट टू बी 5/16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद probability x less than equals to 2, थर्ड पार्ट probability x less than equals to 2, बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे x is equals to 0 plus x is equals to 1 plus x is equals to 2, probability of x is equals to 0 plus probability of x is equals to 1 plus probability of x is equals to 2, x is equals to 0 इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 1/2 रेज़ पावर 4, x is equals to 1 की प्रोबेबिलिटी भी निकाली थी 4/16 की, अब x is equals to 2 यानी कि 4c2 p रेज़ पावर 2 and q रेज़ पावर 2, ये हमारे पास आता है 1/16 4/16 प्लस 4c2 की बेटा वैल्यू होती है 6, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 6/16 और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 1 + 4 + 6 दैट इज 11/16 इज योर आंसर। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ फॉर दिस पार्ट, ओके बेटा जी। फोर्थ क्वेश्चन, 10 coins are tossed, what is the probability of getting at least 8 heads? क्वेश्चन नंबर 4, n की वैल्यू 10, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसको p मान लेते हैं, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, इट विल बी q, at least 8 head, कैपिटल X is equals to at least 8 heads, मतलब क्या हो जाएगा 8 9 और 10, तो therefore probability of at least 8 heads is equals to probability of x is equals to 8
plus probability of x is equals to 9 plus probability of x is equals to 10. ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं. इट विल बी 10c8 p raised to power 8 into q raised to power 2 plus 10c9 p raised to power 9 into q raised to power 1 plus 10c10 p raised to power 10 q raised to power 0 हो जाएगा. 10c8 को बेटा सॉल्व करेंगे, ये आता है 45. 10 into 9 divided by 2 और p raised to power 8 यानी 1/2 raised to power 8 into 1/2 raised to power 2 plus 10c9 will become 10 into 1/2 raised to power 9 into 1/2 raised to power 1 plus 1 into 1/2 raised to power 10. अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे. 1/2 raised to power 10 कॉमन निकल जाता है, देखिएगा 1/2 raised to power 10 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाता है 45 plus 10 plus 1, ये आ जाता है हमारे पास 56 into 1 over 1024. बेटा 2 raised to power 10 जो होता है 1024 होता है. 8 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाता है 7 और यहाँ तक मेरा ख्याल है एक कम आउट टू बी 128 नहीं 128 1 2 4 yes 128. So its answer will come out to be 7 over 128. So the answer for this question is 7 over 128. अब बेटा सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड विद रिप्लेसमेंट. देखिए विद रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, बर्नौलीज ट्रायल का. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ डायमंड, means to say 3 diamond and 4 diamond. So this question you have to try yourself. That's all from my side for today's lecture. Remaining question we'll discuss in the next lecture.